बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान करामत मुग़ल। वो शेर आपने सुना होगा कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। तो हमारे साथ हैं शर्जील मिन्हास। तो इन्होंने भी ऐसा ही कुछ काम किया है, तो हम इनके पास पहुंचे हैं, तो जानते हैं इनकी स्टोरी क्या है और इनकी सक्सेस क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शर्जील, आप ये जो प्लेन्स के मॉडल बनाते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल की लुक देते हैं, ये आपको हुनर कहाँ से आया? लोग पायलट बनना चाहते हैं, आप जहाज़ बनाने वाले बन गए। बस मुझे आर्ट का हमेशा से ही शौक़ था। स्केचिंग वगैरह करता था, पेंटिंग करना शुरू की, फिर उसके बाद मैंने ये चीज़ें बनाना शुरू कर दी और मुझे शौक़ है बस, और इंतहा का शौक़ है ये सब आपके सामने। तो पहला प्लेन कौन-सा बनाया था और किस ऐज में बनाया था? मैंने सबसे पहला प्लेन आया था 730 और आई वाज़ लाइक 16 और 17 इयर्स ओल्ड ऑन दैट टाइम। सही। मैंने सुना है कि आप शौक को आप प्रोफ़ेशनल लेवल पे ले गए और इनकी आप सेलिंग स्टार्ट कर दी जी, आपने। जी, बिल्कुल। ये शौक़ जो है ना अब एज़ अ प्रोफ़ेशन तब्दील हो चुका है और मेरी चीज़ें डिफ़रेंट जगहों पे जाती हैं। मैं डिफ़रेंट लोगों के लिए काम करता हूँ, डिफ़रेंट कंट्रीज़ में मेरे मॉडल्स जा रहे हैं और जैसे-जैसे कोई ऑर्डर प्लेस करता है, जिस जहाज़ का प्लेस करता है, मैं उस हिसाब से वो चीज़ बनाना शुरू कर देता हूँ और उनको फिर डिलीवर करता हूँ। पाकिस्तान में कहाँ-कहाँ आपके ये प्लेन्स जो है एग्ज़िबिट हो चुके हैं और इंटरनेशनल लेवल पे किस-किस मुल्क में आपको ये ऑर्डर मौसूल हो रहे हैं? डिफरेंट एयर बेसिस पे मैंने एग्ज़िबिशन किए अपने और वहाँ पे मैं एग्ज़िबिट करता रहता हूँ। नूर ख़ान एयर बेस में अभी रिसेंटली मैंने अपने जहाज़ एग्ज़िबिट किए थे और इसके अलावा बहरीन में मेरे जहाज़ जाते हैं और गल्फ़ में मैं ज़्यादा काम करता हूँ और इसके अलावा यूके वगैरह में कुछ थोड़े बहुत जहाज़ भेज देता हूँ मैं बना के। तो सबसे ज़्यादा मज़ा कौन-सा मॉडल बना के आपको आया? ये वॉरियर, ट्रक, काफ़ी कुछ मैंने आपके मॉडल्स देखे हैं। तो सबसे ज़्यादा मज़ा किस प्लेन को बनाने में आता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो हर जहाज़ बनाने में मज़ा आता है। तो ठीक फ़ेवरेट है। कौन-सा है? फ़ेवरेट जहाज़ मेरा 730 मैंने क्योंकि शुरू ही उससे किया था और उसके साथ एक लगाव भी इस तरह से है और दैट्स वाई मुझे वो बनाने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। इंटरेस्टिंग इस वजह से है क्योंकि उसमें अगर आप वायरिंग वाला काम करें और उसको रनिंग में लेके आएँ तो वो बहुत मज़ेदार चीज़ बनती है। तो राइट नाउ अभी मैं एक J17 का मॉडल बना रहा हूँ, तो वो भी बनाने में क्योंकि दैट इज़ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, तो उसको बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो मैंने सुना है कि पाक फ़ौज की तरफ से भी आपको कुछ ऑर्डर मौसूल हुए हैं, तो ये जो इंटरनेशनल डिग्निटीज़ को कुछ मॉडल प्रेज़ेंट होते हैं, तो उसमें आपका भी वो मॉडल गया है किसी इंटरनेशनल डिग्निटी को? जी, बिल्कुल, मेरे काफ़ी मॉडल्स जाते रहते हैं। अब होपफुली उन लोगों ने कहीं न कहीं तो प्रेज़ेंट्स किए हुए होंगे। तो तो आपका ड्यू क्रेडिट आपको नहीं मिलता? बिल्कुल समटाइम्स मुझे कॉल्स आ जाती हैं कि आपका मॉडल यहाँ पे प्रेज़ेंट हुआ है, बताते रहते हैं। सही। तो आपके वालिद एयर फ़ोर्स में थे, तो आपने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद एयर फ़ोर्स में जाऊँ, कोई F-16 उड़ाऊँ, कोई JF-17 थंडर उड़ाऊँ? आपने ये मॉडल बनाना शुरू कर दिए उसके। नहीं, मुझे उड़ाने का शौक़ नहीं था, बनाने का ज़रूर शौक़ था। इंशाल्लाह कभी उड़ाया भी तो अपना ही जहाज़ बना के उड़ाऊँगा। तो आपने इंजीनियरिंग का भी आपको शौक है, इसका मतलब है? हाँ जी, बिल्कुल शौक़ है। ये सारी चीज़ें मिक्स अप हो जाती हैं क्योंकि जब आपको फ्रेम बनाना आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें फिर इतनी चीज़ें मुश्किल नहीं हैं। नथिंग इज़ लेफ्ट। जब एक दफ़ा आपको फ्रेम वर्क करना आ जाए ना सारा, तो उसके बाद ये छोटी-मोटी माइनर चीज़ें हैं। तो आपको किसी ने अप्रोच भी किया है कि ये जो आप फ़न सीख रहे हो, इसको प्रोफ़ेशन बनाते हैं, आगे इसको किसी इंडस्ट्री की शक्ल देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग अप्रोच करते हैं, वो मुझे कहते हैं कि यार लेट्स डू बिज़नेस टुगेदर और समथिंग लाइक दैट। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें चल रही हैं आहिस्ता-आहिस्ता, देखें कहाँ तक जाती हैं। और आपने ये अपना हुनर किसी और को भी आगे ट्रांसफ़र किया है, कोई ट्रेनिंग वगैरह? जी, बिल्कुल मैं तो खुला ऑफ़र करता हूँ, जिसने सीखना है मेरे से आके वो सीखे, आई एम अवेलेबल और मैं तो चाहता हूँ कि लोग आके सीखें। तो जहाज़ों से आपने ये गाड़ियाँ बनाना और ट्रक बनाने की तरफ, ये फिर ट्रांज़िशन कैसे आई? देखिए मैं लिमिट नहीं रखना चाहता था ख़ुद को, ठीक है? जहाज़ तो मुझे बनाना आते ही आते हैं, सही है। मैंने कहा यार चलो लेट्स गो टू द बेडफोर्ड ट्रक्स, ठीक है? क्योंकि ये भी एक पाकिस्तान की पहचान है और इन ट्रक्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। यूके नेशनल जो है मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इन चीज़ों को और दैट्स व्हाई मैंने फिर ये बनाना शुरू किया। अब मेरा नेक्स्ट प्लान है, कुछ व्हीकल्स बना रहा हूँ मैं आर्मी वालों की, तो इंशाल्लाह वो भी सून अर्लियर आप लोग देखेंगे यहाँ पे। तो आप सिर्फ़ पिक्चर देख के ये मॉडल बना लेते हैं या आपने जाके असल पहले प्लेन्स देखते हैं या चीज़ें देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके बाद आके इसका फिर मॉडल बनाते हैं? ऑब्वियसली जब मौका मिलता है तो असल प्लेन भी जाके देखता हूँ और उसको ठीक से ऑब्ज़र्व करता हूँ। अदर देन दैट मुझे जो है ना ईज़ी वे मैं यही यूज़ करता हूँ कि मैं 3 व्यूज़ निकाल लेता हूँ जहाज़ के, इंटरनेट से निकाल लेता हूँ। जिसके नहीं अवेलेबल होते फिर उसके जो है ना चार्ट्स बनाने पड़ते हैं।
और फिर प्रिंट्स वगैरह लेके और जहाज़ पे काम करना शुरू कर देता हूँ मैं। कुछ काउंटिंग भी याद है कि अब तक कितने प्लेन्स और ये मॉडल बना चुके हैं? खैर ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कोई याद नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा जहाज़ बनाए हैं, क्योंकि जाते रहते हैं, हर महीने में तकरीबन 3-4 जहाज़ डिस्पैच हो रहे होते हैं, तो आई डोंट रिमेंबर कि अभी तक कितने बनाए हैं मैंने। तो शर्जील मुझे बताएं, ये आपने मॉडल्स के ऊपर नाम लिखे हुए हैं, नंबर इनके लिखे हुए हैं, और इनको किसी आप ओकेजन के साथ या इवेंट के साथ, हिस्टोरिक के साथ इनको एसोसिएट भी करते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली मैं जो भी जहाज़ बनाता हूँ वो हिस्ट्री बेस्ड पे ही मैं सबसे पहले कोई भी जहाज़ अगर बनाना हो, लेट्स सपोज F-16 बनाना है या C-130 बनाना है, अभी आप व्यूअर्स को दिखाइएगा, अभी मैंने एक C-130 वर्किंग मॉडल बनाया था, वो मैंने वही C-130 बनाया है जिस C-130 को इनने एज अ बॉम्बर यूज़ किया था। एक टाइम पे पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जब बॉम्बर्स इतने ज़्यादा मौजूद नहीं थे, तो इंडिया के साथ जंग लगी हुई थी, उस टाइम पे इन लोगों ने एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को एज अ बॉम्बर कन्वर्ट किया था, तो मैंने उसके ऊपर वही सीरियल नंबर्स दिए। ठीक है, तो मेरा यही कोशिश होती है कि मैं जितने भी जहाज़ बनाऊँ वो किसी हिस्टोरिक इवेंट बेस्ड हो। जैसे अब मैं ये पीछे F-16 बना रहा हूँ, ये वही F-16 है जो पिछले से पिछले साल क्रैश हुआ था, और हमारे एक पायलट भी उसमें शहीद हो गए थे, विंग कमांडर नुमान अकरम। तो ये उन्हीं के एज अ मेमोरियल ये मैं जहाज़ बना रहा हूँ। अभी इस पे काफ़ी काम होना है और इस पे मैंने अभी नंबर शंबर लगाना है, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा। दूसरा मुझे बताएं, आपने बताया कि ये काम करते हैं, इसके अलावा कॉल सेंटर है और भी काफ़ी आपके शुगल हैं, तो फैमिली तंग नहीं पड़ती? फैमिली के लिए टाइम फिर कैसे निकालते हैं? बस निकालना पड़ता है। खैर मुझे कॉल सेंटर में अब काफ़ी टाइम हो गया है। पहले तो मैं सारी सारी रात कॉल सेंटर में पाया जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा काम इजी हो गया है। इतना काम कर लिया, अब बाकी लोग काम करते रहते हैं और मैं थोड़ा बीच में रेस्ट करता रहता हूँ। अफसर हो गए हैं। हाँ जी। अब अफसरी आ गई है। तो ऑलमोस्ट लाइक मैं कॉल सेंटर में 2-3 घंटे देता हूँ रोज़ के, और ज़्यादा टाइम जो है मैं अपनी आर्ट पे देता हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है अपनी आर्ट के ऊपर काम। मैं रोज़ के तकरीबन 5 से 6 घंटे जो है ना अपने मॉडल्स के ऊपर देता हूँ। तो खुद मुतमिन हो जाते हैं बना के, या फिर गिराया फिर बनाना शुरू कर दिया, कभी ऐसे भी होता है? मैं एक एक पार्ट के ऊपर, लेट्स सपोज अगर मैं विंग बना रहा हूँ जहाज़ का, ठीक है, तो मैं पूरे 5 या 6 घंटे में उसको लेके बैठे, जब तक मैं उससे मुतमईन नहीं होता तब तक मैं वो काम करता रहता हूँ उस पर। तो आपको कभी एयरफोर्स, नेवी या इनकी तरफ से भी आर्डर मौसूल हुए? मैंने आपको एक इंटरव्यू में थोड़ा सा सुना था कि शायद आपको पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी की तरफ से भी आर्डर्स मौसूल होते जी बिल्कुल, मैं एयरफोर्स वालों के लिए मॉडल्स बनाता हूँ और पाकिस्तान आर्मी के लिए भी काम करता हूँ, और नेवी वालों के लिए भी कभी कभी कर देता हूँ जब वो उनकी कोई डिमांड ऐसी आ जाए। लेकिन एयरफोर्स के लिए ज़्यादा कर रहा होता हूँ मैं काम, और आर्मी के लिए आर्मी वालों के लिए मैंने यही कोबरा के हेलीकॉप्टर्स बना के भेजे, फिर MI-17s बनाए। हैं? हेलीकॉप्टर्स भी आपने जी बनाए? हेलीकॉप्टर्स भी बनाए, फिर उसके अलावा अल खालिद टैंक बनाया मैंने, फिर उसके अलावा भी मैं एयरफोर्स वाले प्रोवोस्ट जो यूनिट है इनकी PF पुलिस वालों की, उनको मैं जीप्स बना के देता हूँ। और इसी तरह MP की यूनिट्स में मेरी जीप्स पड़ी हुई हैं जो मैंने मॉडल्स क्रिएट किए हैं। इसी तरह मैं उनको मॉडल्स एयरक्राफ्ट भी बना के देता हूँ, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है वैसे वैसे मैं फुलफ़िल करता हूँ। तो इतनी आपकी पेस जो है, छोटी सी उम्र में इतनी सक्सेस जो है, तो बंदे की अपनी फीलिंग्स क्या होती हैं जब अकेले बैठ के सोचते हैं यार मैंने ये कुछ तो कर लिया, आगे को अपने आप को नया चैलेंज नहीं देते आप? जी बिल्कुल चैलेंज देता हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा वीडियोस मेरी वायरल हो चुकी हैं, लोगों को पता चल चुका है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो आई वांट कि अब नेक्स्ट टाइम जितनी भी मेरी वीडियोस आएँ तो हमेशा एक नई चीज़ के साथ आऊँ, और मैं उन चीज़ों के ऊपर काम कर भी रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब इंशाल्लाह अगर आप मेरे पास आए तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे नज़र आएंगी कि आप कहेंगे यार शर्जील ये तुमने कैसे किया है। सही। तो इधर किसी शॉप वगैरह पे भी आपने कभी नहीं सोचा कि इसको कमर्शियल लेवल पे जैसे खिलौने बिकते हैं वैसे ही JF-17 थंडर के बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन जाए, F-16 के लवर्स पैदा हों? जी बिल्कुल, शॉप वगैरह का मैंने सोचा है, लेकिन अभी नहीं, लेटर ऑन जाके इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन राइट नाउ मेरा एक यूट्यूब चैनल चल रहा है जिसके ऊपर मैं ये चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे अगर बच्चे सीखना चाहते हैं, इवन बड़े सीखना चाहते हैं, तो वहाँ से जाके वो बआसानी सीख सकते हैं उन चीज़ों को। मैं सारी चीज़ें बताता हूँ कि आपने जहाज़ कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या टूल्स ज़रूरत है आपको, ये सब चीज़ें मैं सिखाता हूँ। तो आपने जो पहला C-130 बनाया था वो सबसे पहले किसको प्रेजेंट किया था, क्योंकि वालिद तो आपके एयरफोर्स में थे, तो आपने वो किसको प्रेजेंट किया था? वो मैंने किसी को भी प्रेजेंट नहीं किया, वो मैंने अपने पास रखा हुआ है और वो मैं किसी को देता भी नहीं हूँ। अच्छा। तो आपके वालिद का या फैमिली का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने देखा कि असल वाले कि बिल्कुल खूब हो, ये छोटी सी एक कापी हमारा बच्चा बना रहा है, तो फैमिली का रिएक्शन क्या था? फैमिली का रिएक्शन ठीक था, दे लाइक इट।
और क्योंकि मेरे इन लॉ जो है मतलब एयरफोर्स में ही है, तो उनने जब देखा, बिकॉज उस टाइम पे वो यहीं पे होते थे, उनने देखा तो वो काफ़ी देर इसको देखते रहे, कहते हैं यार ये दिस लुक्स रियली रियल। तो तो कभी कभी बेगम को भी प्रेजेंट किया आपने को प्यार से जहाज़ बना के, वारियर ही सही लेकिन चले प्यार से बना के प्रेजेंट किया हो? जी बिल्कुल, शादी से पहले बेगम को ज़रूर दिया था। खैर अब वो वापस भी आ गया जहेज़ के साथ। वापस अपने घर में आ गया, जी एयरपोर्ट पे लैंड कर गया। जी लैंड का वो। सही। तो अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? इसको आगे कैसे प्रोफेशनली लेके आप चलेंगे इसको? प्रोफेशनली लेके मैं चलना चाहता हूँ इसको, और यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट करे, ताकि क्योंकि दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत कम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको मतलब अदर देन वो किसी और एक्टिविटीज़ में जाएं, बुरी सोबत में जाएं या फिर बुरी एक्टिविटीज़ में जाएं, बेटर इज़ दैट कि यार चलो कुछ अच्छा क्रिएटिव करें, कुछ अच्छी एक्टिविटी करें। तो मैं चाहता हूँ कि उनको मैं ये सिखाऊं, और ताकि मैं तो मुल्क व कौम का नाम रोशन कर ही रहा हूँ, ताकि वो भी थोड़ा सा अपना पार्टिसिपेट कर सकें इसमें। दूसरा मुझे बताएं, ये जो आप मॉडल्स बनाते हैं इससे क्योंकि मर्द का काम है घर चलाना, घर के अखराजात पूरे हो जाते हैं या आप कोई जॉब वगैरह भी साथ करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। घर के अखराजात तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मॉडल्स पे डिपेंड नहीं करता। मेरा एक अपना कॉल सेंटर भी है, और इसके अलावा मैं रेडियो आरजे भी हूँ। और मॉडल्स का ये सीन है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इनको बेचूंगा कभी, लेकिन अब जब मॉडल्स बिकते हैं और रेवेन्यू अच्छी जनरेट होती है तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी मच हैप्पी विद दैट। तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो जब आपका मॉडल कोई इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट हुआ, आपने मीडिया में देखा, तो आपके जज्बात अपने क्या थे? क्योंकि मेहनत ऑब्वियसली वसूल हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत प्राउड मोमेंट होता है और बहुत अच्छा लगता है। इट फील्स रियली गुड, अनडिस्क्राइबेबल। चलें, बहुत शुक्रिया शर्जील। तो चलें, हमारी नेक ख्वाहिशात शर्जील आपके साथ हैं। तो नाजरीन, आपने मुतासर कुन एक शख्सियत आज मेरे लिए भी हैं और मेरे ख्याल में आपके लिए भी हैं कि पाकिस्तान के पास कैसे कैसे हीरे हैं जो अपने हुनर से पूरी दुनिया को हीरा कर रहे हैं। तो अपने मेज़बान करामत मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।